उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक गरीब लेकिन खुशहाल किसान रहता था। नाम था हरिदास। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, पर दिल समंदर की तरह गहरा। उसके पास कुल मिलाकर 3 बीघा जमीन थी, एक छोटी सी झोपड़ी और एक परिवार। पत्नी गंगा, बेटा राजू और बेटी राधा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हरिदास अपने हल के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता। उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। बच्चे स्कूल जाते, गंगा घर संभालती और शाम को सब मिलकर आम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते। जीवन साधारण था, लेकिन उस साधारणता में एक अनमोल सुख था। हरिदास का सपना था कि वह इस बार की फसल से थोड़ा पैसा बचाकर बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाए। उसने अपने खेत के लिए खास बीज मंगवाए थे, जिन्हें लेकर वह बहुत उत्साहित था। गंगा ने भी अपने पुराने गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए थे, ताकि खाद और सिंचाई के लिए कोई कमी न रह जाए। बारिश समय पर हुई, मिट्टी नरम हुई और खेतों में हरियाली छा गई। पूरे परिवार की आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही थी। गांव वाले भी उसकी मेहनत को देखकर दुआएं देते थे। हरिदास की फसल इस बार जरूर लहलहाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक मौसम ने करवट ली। तेज आंधी और बारिश ने खेतों को तहस नहस कर दिया। अगली सुबह हरिदास जब खेत पर पहुंचा तो उसका दिल कांप गया। आधी फसल पानी में बह चुकी थी, बाकी की मिट्टी में दब गई थी। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। गंगा और बच्चे दौड़ते हुए आए। बच्चों ने कहा, पिताजी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खुद उनकी आवाज कांप रही थी। अब घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे। हरिदास ने कई जगह काम मांगने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। गंगा ने अपने बाकी जेवर भी बेच दिए। राधा की स्कूल फीस नहीं भर पाने के कारण उसका दाखिला रद्द हो गया। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि कुछ लोग आसपास के गांवों में नकली बीज बेच रहे हैं, और वही बीज हरिदास ने भी खरीदे थे। ये सुनकर उसका माथा ठनका। उसने वो बोरी निकाली जिसमें कुछ बीज बचे हुए थे और उन्हें गांव के बुजुर्ग किसान गजाधर काका को दिखाया। गजाधर ने बीज देखकर गहरी सांस ली और बोला, हरिदास, ये बीज असली नहीं है, ये नकली हैं। शायद यही कारण है कि फसल बर्बाद हुई। हरिदास को मानो किसी ने जमीन में गाड़ दिया हो। वो सोचने लगा, क्या उसकी मेहनत से ज्यादा कोई चालाकी उसकी किस्मत लिख गया? फिर उसने फैसला किया, वो चुप नहीं बैठेगा। उसने तहसील जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पहले तो अधिकारियों ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन हरिदास रोज जाता, अपने दस्तावेज फटे कपड़ों और डगमगाते पैरों के साथ। उसने गांव के और किसानों से भी बात की, जिनकी फसलें इसी कारण बर्बाद हुई थीं। धीरे धीरे बात मीडिया तक पहुंची। एक पत्रकार गांव आया और हरिदास की कहानी रिकॉर्ड की। कुछ ही दिनों में यह खबर टीवी और अखबारों में फैल गई। सरकार ने जांच के आदेश दिए। नकली बीज बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ और हरिदास समेत कई किसानों को मुआवजा मिलने की घोषणा हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस दिन हरिदास को मुआवजे की राशि मिली, उसी रात गांव में उसके बेटे राजू को तेज बुखार हुआ। हालत गंभीर हो गई। पैसे मिलते ही हरिदास भागा अस्पताल, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर और होती तो हम राजू को नहीं बचा पाते। हरिदास की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने राजू का माथा चूमा और कहा, तू ही मेरी असली फसल है बेटा। तुझे कुछ हो जाता तो सब हार जाता। समय बीता। राजू और राधा फिर से स्कूल जाने लगे। हरिदास ने उसी मुआवजे से अपने खेत को फिर से सजाया, लेकिन अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं उगाता था। उसने गांव में एक सच्चा बीज केंद्र शुरू किया, जहां वह खुद जांचे हुए बीज मुफ्त में जरूरतमंद किसानों को देता। हरिदास की कहानी अब गांव की दीवारों पर नहीं, लोगों के दिलों में लिखी जाती थी, क्योंकि किसान की असली फसल जमीन में नहीं, उसकी हिम्मत में उगती है। तो ये थी हरिदास नाम के एक किसान की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।